23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। परीक्षा में करीब 15,63,000 परीक्षार्थी हैं और परीक्षा का आयोजन 2 दिनों में 4 चरणों में होने जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से चरणों में आयोजित हो रही परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की मांग उठने लगी है। बोर्ड की ओर से फिलहाल नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई तैयारी नहीं है, लेकिन परीक्षार्थी अभी से नॉर्मलाइजेशन की मांग तेज करने लगे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 4 चरणों में आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की मांग तेज होने लगी है। ऐसा ही मामला साल 2018 में हुई एलटीसी परीक्षा में भी उठा था। केस कोर्ट तक पहुंच चुका था। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि 4 चरणों में होने वाली एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग 4 क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा पेपर हार्डनेस के क्रम में कम होता जाता है। अभ्यर्थी कहते हैं कि पहले चरण में एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी की तुलना में दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में अभ्यर्थी को पेपर का पैटर्न पता चल जाता है और क्वेश्चन पेपर लगातार सरल भी होता जाता है। अभ्यर्थियों ने साल 2018 में हुई एलडीसी परीक्षा में ही ऐसा ही होने की दलील दी थी, जिसमें पहले सत्र की परीक्षा से 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थी चौथे सत्र में पास हुए थे। इस बार फिर से पटवारी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की मांग उठने लगी है। निश्चित रूप से सामान्यकरण की छोटी सी परीक्षा होने के बाद और विशेषज्ञों की हम राय लेते हैं इस संबंध में, और सामान्यकरण की आवश्यकता होती है, वह निश्चित रूप से सामान्यकरण किया जाता है। बेरोजगारों की लंबे समय से मांग होने के बाद भी अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही पटवारी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई रणनीति तैयार नहीं की गई है, जबकि बोर्ड द्वारा अभी भी परीक्षा के बाद की स्थिति पर विचार करने की बात कही जा रही है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष हरिमोहन शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, सरकार से भी अनुमोदन करता हूं कि अभ्यर्थियों के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाए, जिससे कि न तो किसी अभ्यर्थी को कोई नुकसान हो, न किसी अभ्यर्थी को कोई फायदा हो। पटवारी परीक्षा का मेरा 24 तारीख का पेपर है। ऐसे में परीक्षा का आयोजन 3 दिन में हो रहा है, जिससे कि परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्तर कहीं पर कठिन होगा तो कहीं पर सरल होगा। ऐसे में सरकार एवं बोर्ड को इस परीक्षा पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। जो परिणाम है उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाए। 4 पारियों में आयोजित होने की वजह से इनके परिणामों में अलग अलग परिणाम आने की संभावना है। इस संभावना को समाप्त करें और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करें। इससे सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा और परीक्षा में विश्वसनीयता बनी रहेगी। बहरहाल बोर्ड द्वारा फिलहाल नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर तैयारियां नहीं की गई हैं, तो वहीं बोर्ड परीक्षा के बाद आवश्यकता पड़ने पर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला तैयार करने की बात कही जा रही है। लेकिन जब 2018 में एलडीसी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, उस वक्त भी नॉर्मलाइजेशन की मांग पुरजोर तरीके से उठी थी, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया था। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।